स्वागत है आपका केम ट्यूटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। और आज हम लोग क्लास 12th बोर्ड एग्जाम का एक बेहतरीन सा चैप्टर को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स। इस चैप्टर को हम लोग एनसीईआरटी के बुक से डिस्कस करेंगे जिसमें एनसीईआरटी के ईच एंड एवरी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ओके, और एनसीईआरटी के साथ साथ एनसीईआरटी के नोमेनक्लेचर टाइप सवाल को भी डिस्कस करेंगे और नोमेनक्लेचर के साथ साथ कन्वर्जन टाइप क्वेश्चन और कन्वर्जन के साथ साथ व्हाट हैपेंस व्हेन टाइप के भी सवाल को हम लोग डिस्कस करेंगे। व्हाट हैपेंस व्हेन टाइप को भी सवाल को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, चलिए समझिए। अब हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरेन्स को ही हम लोग हेलो एल्केन्स को एल्काइल हैलाइड and haloarenes is also known as aryl halide. Okay, haloalkanes is also known as alkyl halide and haloarenes is also known as aryl halide. Okay, अब फर्स्ट टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो समझिए आपका एग्जांपल क्या है, C2H5X जिसमें एक हैलोजन ग्रुप अटैच है। तो आप क्या लिखोगे, मोनो हेलो एल्केन। अगर इसमें दो हैलोजन ग्रुप अटैच हो तो आप क्या लिखोगे, डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। अगर तीन हैलोजन ग्रुप अटैच हो तो आप क्या लिखोगे, ट्राई हेलो एल्केन, ट्राई हेलो एल्केन। ओके, नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन एराइल हैलाइड का। तो समझिए ये है आपका, इसमें एक हैलोजन ग्रुप, तो क्या लिखेंगे, मोनो हेलो एरीन। ओके, इसमें दो हैलोजन ग्रुप है तो क्या लिखेंगे, डाई हेलो एरीन। इसमें तीन हैलोजन ग्रुप अटैच है तो इसमें क्या लिखेंगे, ट्राई हेलो एरीन। इस टाइप से हम लोग एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड का क्लासिफिकेशन करते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका कंपाउंड्स कंटेनिंग CX बॉन्ड वेयर X बिलोंग्स टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब यहाँ पे हम लोग डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हैं एल्काइल हैलाइड के डिग्री के बारे में समझेंगे। अगर हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच हो और वो कार्बन एटम जितने एल्काइल के साथ अटैच हो उतने डिग्री का हैलाइड कहलाता है। ओके, तो यहाँ पे हैलोजन ग्रुप जो है ना वो इस कार्बन के साथ अटैच है और ये कार्बन जो है वो एक एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड है। बोले तो प्राइमरी एल्काइल हैलाइड, प्राइमरी एल्काइल हैलाइड। ओके, सेकेंड है आपका, ये जो हैलोजन ग्रुप है इस कार्बन के साथ अटैच है और ये कार्बन जो है वो दो एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है। इट मींस दैट सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड है ये। इसी को क्या लिखेंगे, 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ओके, थर्ड है आपका, ये जो हैलोजन ग्रुप है इस कार्बन के साथ अटैच है और ये कार्बन जो है वो 3 एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच है। इट मींस दैट 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। तो क्या लिखेंगे, टर्शियरी, टर्शियरी एल्काइल हैलाइड। तो ओवरऑल डिग्री ऑफ एल्काइल हैलाइड का कंसेप्ट क्या निकल कर आया कि हैलोजन ग्रुप जिस कार्बन के साथ अटैच हो वो कार्बन एटम जितने एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच उतने डिग्री का एल्काइल हैलाइड कहलाता है। ओके, तो यहां पर ये हैलोजन जो था वो आपका इस कार्बन के साथ अटैच था और ये कार्बन जो था वो एक एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच था, इसलिए इसको हमने कहा प्राइमरी एल्काइल हैलाइड या 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। सेकेंड एग्जाम्पल में
ये जो हैलोजन जो था इस कार्बन के साथ अटैच था और ये कार्बन एटम दो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच था, तो लिखेंगे क्या? सेकेंडरी एल्काइल हैलाइड, मतलब 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। थर्ड एग्जांपल में ये जो हैलोजन जो था इस कार्बन के साथ अटैच और ये कार्बन जो था वो 3 डिफरेंट एल्काइल ग्रुप के साथ अटैच, इट मींस दैट हम लोग क्या लिखेंगे? टर्शियरी एल्काइल हैलाइड या 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका अलाइलिक हैलाइड्स। समझिए, these are the compounds in which the halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom adjacent to carbon carbon double bond, that is to an allylic carbon। ओके, समझिए, यहां पे इस टॉपिक को समझेंगे। हैलोजन ग्रुप से जो कार्बन एटम अटैच होंगे वो कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैलोजन ग्रुप के साथ जो कार्बन एटम अटैच होंगे वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। तो 1 बाय 1 दोनों को चेक करेंगे। तो ये रहा आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ये X, और यहां जो कार्बन है वो सिग्मा 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 सिग्मा। और हाइब्रिडाइजेशन जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए निकालते हैं, हाइब्रिडाइजेशन में स्टेरिक नंबर जो निकालते हैं वो सिग्मा प्लस लोन पेयर से। ओके, तो यहां पर सिग्मा 4 है और लोन पेयर 0 है, तो स्टेरिक नंबर 4 बोले तो हाइब्रिडाइजेशन जो होगा वो sp3। तो यहां पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आ गया sp3। ओके, अब ये तो sp3 आ गया। अब इसके साथ जो कार्बन अटैच है वो कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैच होना चाहिए डबल बॉन्ड के साथ। तो ये जो कार्बन एटम है इस कार्बन के साथ अटैच है और ये कार्बन एटम दूसरे के साथ डबल बॉन्ड के साथ अटैच है। इसका मतलब ये जो कहलाएंगे वो अलाइलिक कार्बन, ये कार्बन जो कहलाएंगे वो कहलाएंगे आपके अलाइलिक कार्बन, ये कार्बन जो कहलाएंगे वो आपके अलाइलिक कार्बन। सिमिलरली इसमें जो है एक हाइड्रोजन आपको दिख नहीं रहा है तो आप यहां पे लगा दो। उसके बाद सिग्मा एक यहां पे है, सिग्मा एक यहां, सिग्मा एक यहां, सिग्मा एक यहां, 4 सिग्मा है। इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड का ये कार्बन एटम है। ओके, अब यहां जो कार्बन एटम है, यहां जो कार्बन एटम है इस कार्बन के साथ अटैच है और ये कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड के साथ अटैच है। इसका मतलब ये जो कार्बन एटम जो है वो अलाइलिक कार्बन एटम है, अलाइलिक कार्बन है। ओके, तो इस टाइप से हम लोग अलाइलिक कार्बन को समझते हैं। ओके, समझिए एक बार फिर, हैलोजन एटम जो कार्बन एटम के साथ अटैच होंगे वो कार्बन एटम sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ओके, और हैलोजन जिस कार्बन के साथ अटैच होंगे, ये कार्बन एटम जिस कार्बन के साथ अटैच होंगे इसके दूसरे कार्बन एटम जो होंगे वो डबल बॉन्ड के साथ अगर अटैच होंगे तो हैलोजन के एडजेसेंट कार्बन जो कहलाएंगे वो अलाइलिक कार्बन कहलाएंगे। सिमिलरली हैलोजन एटम जिस कार्बन के साथ अटैच होंगे उसके एडजेसेंट वाले कार्बन एटम अपने दूसरे कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड के साथ अटैच होंगे, तब ये हैलोजन वाले कार्बन जो होंगे वो कहलाएंगे क्या? अलाइलिक कार्बन। आई होप सो ये कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ओके, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेंजाइलिक हैलाइड्स। समझिए, these are the compounds in which the halogen atom is bonded to an sp3 hybridized carbon atom attached to an aromatic ring। समझिए, इधर समझिए,
हैलोजन एटम के एडजेसेंट वाले कार्बन एटम जो होना चाहिए वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड ये है। हैलोजन से जो कार्बन अटैच होंगे वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, इसमें भी है। ओके, और ये कार्बन एटम जो होना चाहिए वो एरोमेटिक रिंग के साथ अटैच होगा, तो ये कार्बन एटम जो होंगे वो बेंजाइलिक हैलाइड कहलाएंगे, बेंजाइलिक हैलाइड कहलाएंगे। इसमें भी ये कार्बन जो होंगे वो बेंजाइलिक हैलाइड कहलाएंगे, बेंजाइलिक हैलाइड ऑफ कार्बन कहलाएंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका विनाइलिक हैलाइड्स। These are the compounds in which the halogen atom is bonded to sp2 hybridized carbon atom of a carbon-carbon double bond। मतलब हैलोजन के साथ जो कार्बन एटम अटैच होंगे वो कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। और sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड के साथ अगर अटैच होंगे तो ये हैलोजन जो कहलाएंगे वो कहलाएंगे आपके विनाइलिक हैलाइड्स। ये जो हैलोजन है इस कार्बन के साथ अटैच है और ये कार्बन जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ओके, और दूसरे कार्बन एटम के साथ ये क्या है, डबल बॉन्ड के साथ अटैच। इसका मतलब ये जो हैलोजन ग्रुप जो है वो कहलाएंगे आपके विनाइलिक हैलाइड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका एराइल हैलाइड्स। These are the compounds in which the halogen atom is directly bonded to sp2 hybridized carbon atom of an aromatic ring। मतलब हैलोजन के एडजेसेंट वाले कार्बन एटम जो होंगे वो डायरेक्टली अटैच होंगे एरोमेटिक रिंग से, तब वो कहलाएंगे क्या, अराइल हैलाइड्स। हैलोजन के एडजेसेंट कार्बन एटम डायरेक्टली अटैच होंगे एरोमेटिक रिंग से, तो वो कहलाएंगे क्या, अराइल हैलाइड्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका नोमेनक्लेचर। समझिए नोमेनक्लेचर को। इसमें क्या आप काउंटिंग यहां से करोगे 1 2, तो क्या लिखोगे 1 ब्रोमो इथेन। ओके, ये रहा आपका IUPAC नेम। इसमें क्या आप क्लोरीन को नियरेस्ट चेक करोगे तो क्या लिखोगे 2 क्लोरो इथेन। थर्ड है क्या आपका क्लोरीन को नियरेस्ट देखोगे तो क्या होगा आपका 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ये रहा आपका IUPAC नेम। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका IUPAC नेम, क्या लिखोगे 1 ब्रोमो बेंजीन। नेक्स्ट कंपाउंड का IUPAC नेम क्या होगा 1 2 डाई ब्रोमो बेंजीन। ओके, नेक्स्ट का क्या होगा 1 3 5, तो 1 3 5 ट्राई ब्रोमो बेंजीन। इस टाइप से हम लोग एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड का IUPAC नेम लिखते हैं। ये जितने भी नेम लिखा हुआ है वो सब का सब क्या है, IUPAC नेम। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, फिर से IUPAC नेम ही आपको लिखना है। तो इसमें यहां से काउंट करोगे 1 2, ऊपर जाओगे 3, इधर जाओगे तो 3, बात बराबर। मतलब ये दोनों आपका सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। तो क्या लिखोगे 1 क्लोरो 2 2 डाई मिथाइल 2 2 डाई मिथाइल प्रोपेन। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, यहाँ पे 1 यहाँ पे 2 और यहाँ पे आपका 3, तो क्या लिखोगे 2 ब्रोमो
प्रोपेन। ओके, ये सब आपका IUPAC नेम है, ये सारे के सारे जो है वो IUPAC नेम है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, ये यहां से आप काउंट करोगे 1 2 3 तो क्या लिखोगे 2 ब्रोमो प्रोपेन। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, यहां पर समझिए, ये रहा आपका CH3, ये CH, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है। ओके, तो काउंट करोगे यहां से आप, ये है आपका फंक्शन ग्रुप, तो इसको आप नियरेस्ट चेक करोगे तो क्या लिखोगे 1,1 डाइक्लोरो 1,1 डाइक्लोरो इथेन। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका नेचर ऑफ CX बॉन्ड। नेचर समझना है CX बॉन्ड का। हेलोजन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, होता भी है, हेलोजन एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन एटम से ज्यादा होता है। देयरफॉर कार्बन हेलोजन बॉन्ड ऑफ एल्काइल हैलाइड इज पोलराइज्ड, द कार्बन एटम बियर्स अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। मतलब क्या, अगर ये हेलोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ये खींचेगा, जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो इस पे क्या डेवलप कर जाएंगे, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस पे क्या डेवलप हो जाएंगे, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये इसकी प्रॉपर्टीज है CX बॉन्ड की। नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल। अब हम लोग डिस्कस करेंगे एल्कोहल टू एल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन के बारे में। ओके, तो समझिए, इसमें पहला है आपका, जब आप एल्कोहल को HCl के साथ रिएक्ट करवाओगे तो क्या होगा, तो यहाँ पे R पे प्लस चार्ज माइनस चार्ज प्लस चार्ज माइनस चार्ज, ये दोनों आपस में एक्सचेंज करेंगे और क्या बना देंगे, एल्काइल क्लोराइड प्लस HCl। ओके, यहां से जब एल्कोहल को आप NaBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2SO4 करवाओगे तो ये क्या बन जाएगा, एल्काइल ब्रोमाइड प्लस NaHSO4 प्लस यहां से निकल जाएगा आपका वाटर मोलिक्यूल H2O। ओके, नेक्स्ट है, जब आप एल्कोहल को PX3 के साथ या एल्कोहल को PX5 के साथ या एल्कोहल को रेड फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ X2 या एल्कोहल को SOCl2 के साथ करवाओगे तो इस सारे में हैलाइड बनता है। तो जब एल्कोहल को PX3 से करवाओगे तो क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड प्लस H3PO3। एल्कोहल को जब आप PX5 से कराओगे तो ये बनेगा एल्काइल हैलाइड प्लस POCl3, और यहां पर X5 है तो हम लोग क्या लिख देंगे, POX3। एल्कोहल को जब आप रेड फास्फोरस इन द प्रेजेंस ऑफ X2 से करवाओगे तो भी क्या बनेगा, एल्काइल हैलाइड। अगर एल्कोहल को SOCl2 के साथ करवाओगे तो ये क्या बनेगा, एल्काइल क्लोराइड प्लस SO2 प्लस HCl। ओके, तो इस टाइप से हम लोग एल्कोहल से एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन करवाते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड फ्रॉम एल्कीन। तो अब हम लोग एल्कीन से एल्काइल हैलाइड के प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें फर्स्ट टॉपिक है आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड्स। An alkene is converted to corresponding alkyl halide by reaction with hydrogen chloride, hydrogen bromide या हाइड्रोजन आयोडाइड। जब आप एल्कीन को HX के साथ रिएक्ट करवाओगे तो HX को ब्रेक करोगे तो H प्लस और X माइनस, तो ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होंगे और किसी भी पोजीशन पे हेलोजन और किसी भी पोजीशन पे हाइड्रोजन अटैच होकर एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन करेगा इस टाइप से। अगर आप सपोज दैट कंसीडर करो, अगर आप सपोज करो कि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम अटैच है तो आप प्रोडक्ट जो लिखोगे कुछ इस टाइप से CH3CH2X और ये बन गया एल्काइल हैलाइड। ओके, नेक्स्ट है आपका प्रोपीन L2 प्रोडक्ट
हाउएवर ओनली वन प्रीडोमिनेंट एज पर मार्कोनिकॉप्स रूल। मार्कोनिकॉप्स रूल को हम लोग यूज करके एल्कीन से एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन करवाते हैं, जिसमें एल्कीन जो होते हैं वो अनसिमेट्रिकल एल्कीन होते हैं। ओके, तो यहां पर पहले तो समझ लेंगे प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहां से HI है तो H प्लस I माइनस, और ये मार्कोनिकॉप्स रूल को फॉलो करेगा। और मार्कोनिकॉप्स रूल में हम लोग करते क्या है कि एल्कीन के डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करेंगे, और डबल बॉन्ड के जिस साइड में नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप मैक्सिमम हो उस साइड में HI के निगेटिव पार्ट को ऐड करते हैं, और जिस साइड में एल्काइल ग्रुप मिनिमम हो उस साइड में H प्लस को ऐड करते हैं, और प्रोडक्ट जो बनाते हैं वो एल्काइल हैलाइड। प्रोडक्ट जो बनाते हैं CH2X। इस टाइप से एल्काइल हैलाइड का प्रिपरेशन करवाते हैं एल्कीन से, और ये एल्कीन से एल्काइल हैलाइड जो बनाए हैं वो मार्कोनिकॉप्स रूल को यूज करके।